जय श्री राधे कृष्णा साथियों। मैं भी कृष्णा ज्ञान सहारा चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप? आपके अच्छे स्वास्थ्य और सुखद जीवन की मंगल कामना करती हूँ। आपके और अपने इष्ट देवों को कोटि कोटि नमन करते हुए, बड़ों को प्रणाम करते हुए वीडियो प्रारंभ करते हैं। साथियों, बात कर रहे हैं वैवाहिक जीवन में प्रेम कैसे बढ़े। वैवाहिक जीवन में अनमन है, कटुता है, वाद विवाद है, क्रोध है, या पति पत्नी एक दूसरे को सुहाते नहीं, या एक दूसरे को छोड़ना चाहते हैं, या एक दूसरे के साथ जबरदस्ती रह रहे हैं, या रह भी नहीं रहे हैं, तब हम क्या करें? तो ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो भी है और एक बहुत ज़रूरी वीडियो भी है, एक संदेश भी है इस वीडियो में। आशा करती हूँ वीडियो आपके लिए निश्चित बहुत उपयोगी साबित होगी, इसलिए इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। तो चलिए झटपट वीडियो प्रारंभ कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को बटन जरूर प्रेस कीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। मैं बात कर रही हूँ वैवाहिक जीवन में जब बहुत कटुता हो, बहुत मतभेद हो, आपस में विचार नहीं मिल रहे हो, छोड़ने छाड़ने की बात भी चल गई हो, या फिर पति पत्नी एक दूसरे से रूठ कर दूर भी चले गए हों। देखिए, ऐसा होता है, इस विषय पे बात करनी तो वैसे कितनी भी बात की जा सकती है। हर घर की अपनी स्थिति परिस्थिति अलग होती है। कहना बहुत आसान होता है, सहना बहुत मुश्किल होता है। कहीं पति को इतना क्रोध आता है कि पत्नी सहते सहते परेशान है, कहीं पत्नी को इतना क्रोध आता है कि पति बेचारा बेचारा ही बन जाता है, ना वो किसी से कह पाता है, ना रह पाता है, ना सह पाता है। ये वाली स्थिति जब आ जाती है, लेकिन आप ये बात को भूल जाते हैं कि आपका आचरण आपके बच्चों के ऊपर क्या प्रभाव डाल रहा है। यदि आप आपस में लड़ते हैं, झगड़ते हैं, कलेश करते हैं, गाली गलौज करते हैं, या एक दूसरे का कहना नहीं मानते हैं, एक दूसरे को सम्मान नहीं देते हैं, तो कल को बच्चे आपको सम्मान नहीं देंगे। कल को बच्चे बड़े होकर भी, चाहे आपकी बेटी हो या बेटा, वो भी आगे अपनी आने वाली जिंदगी में वैसा ही सब करेंगे जैसा वो देख रहे हैं। कभी कभी हमें अपने लिए नहीं, लेकिन अपने बच्चों के लिए जीवन जीना होता है। उनका भविष्य ना खराब हो, इसलिए हमें बहुत सारी चीज़ों के साथ सैक्रिफाइस करना होता है। लेकिन वो सब भी अगर आप नहीं कर पा रहे हैं, मन मुटाव बहुत ज़्यादा, या आप वो सब कर तो रहे हैं, वो सब करके आप गृहस्थी को शनय शनय चला तो रहे हैं, लेकिन वो प्रेम वाली बात नहीं है, वो मिठास वाली बात नहीं है, वो अपनेपन वाली बात नहीं है रिश्तों में, तो आप क्या करें? कारण कुछ भी हो, अगर आप अलग भी रहते हो तो भी इस कार्य को कर सकते हो, और अगर आप साथ में रहते हो और आप चाहते हैं हम साथ में प्रेम से रहें, लेकिन कोई ना कोई बाहर वाले की वजह से या किसी और की बातों में आकर आप अपने घर में लड़ाई और कलेश करते हैं, तो और आप चाहते हैं कि हमें मिठास हो जाए, तो भी आप इस कार्य को दोनों पति पत्नी मिलकर कर ले, या पति अकेले कर ले, या पत्नी अकेले कर ले, कोई दुविधा नहीं है। सोमवार का दिन होना चाहिए, आपके हाथ में एक शहद की नई शीशी होनी चाहिए। 100 ग्राम 50 ग्राम जोन सी मर्जी आप शीशी ले लीजिएगा, शहद की शीशी हो, उसे लेकर आपको शिवलिंग जाना है, किसी शिवालय जाना है जहाँ शिवलिंग हो, ज़रूर शिवालय ही जाना है। अब आप कहेंगे हम काम घर में कर लें, तो मैं बोलूँगी नहीं, घर में नहीं करें, बाहर करें तो ही उत्तम फल की प्राप्ति होगी। जो कार्य जैसे बताया जाता है वैसे ही करें अगर आप सही फल चाहते हैं। वहाँ आप जाएंगे, आप केवल शहद की शीशी लेके जाएंगे, आपको जल दीपक ये सब अभी नहीं ले जाना है। इस उपाय को करने के लिए सिर्फ शहद लेके जाना। वहीं डिब्बी खोलेंगे, थोड़ा सा शहद माँ गोरा को अर्पित करेंगे, थोड़ा सा शहद शिवलिंग पर अर्पित करेंगे, और बाकी बचा हुआ शहद आप अपने घर में लाएंगे। जिस समय आप बिल्कुल धीरे बूंद बूंद कर धीरे धीरे बूंद बूंद कर माँ गोरा पर और उसके बाद शिवलिंग पर शहद अर्पित करेंगे, तब आप अपने मन से उन सब बातों को कहिए जो आपको अपने पति से शिकायतें हैं, या जो आपको अपनी पत्नी से शिकायतें हैं, जो आप चाहते हैं कि मेरा पति मेरे अनुकूल हो जाए, या आप चाहते हैं मेरी पत्नी मेरे अनुकूल हो जाए, या मैं अपने पति के अनुकूल हो जाऊं, या मैं अपनी पत्नी के अनुकूल हो जाए। क्योंकि सदैव ये भी नहीं कहना चाहिए ना कि दूसरा ही मेरे हिसाब से चले। दूसरा आपके हिसाब से आखिर क्यों चले? क्या कभी आपने ये सोचा है कि जब हम किसी के हिसाब से नहीं चल सकते तो कोई हमारे हिसाब से आखिर क्यों चले? थोड़ा थोड़ा दोनों आगे बढ़ो ना, 2 कदम आप बढ़ाओ, 2 कदम वो बढ़ाए। तो इस तरह से आप ये कहो कि इस तरह से जो भी आपको कहना है वो कहो कि किस तरह से हमारा मन मुटाव है, या कि किस वजह से भी मन मुटाव है उसमें मिठास आ जाए। किसी का बुरा हमें नहीं करना, हमें सिर्फ अपना फ़ायदा करना है, अपना भला करना है बस। और उस शहद की शीशी को लेकर वापस आ जाइए। उसमें जितना भी शहद हो उसे एक सोमवार से दूसरे सोमवार तक यूज़ करना है, क्योंकि उपाय 11 सोमवार का है। पीरियड में, सूतक में, पातक में उपाय नहीं किया जाएगा। 11 सोमवार का ये उपाय है, सुबह का ये उपाय है। क्लियर? तो आपको अपने घर बाकी शीशी ले आनी है। अगर आप लोग रात को दूध पीने की आपको आदत है तो थोड़ा थोड़ा सा शहद उस दूध में डालकर पी के सो जाओ।
अगर आपको दूध पीने की आदत नहीं है तो सुबह पानी पीने की आदत है तो खाली पेट पानी जो पियेंगे उसमें थोड़ा थोड़ा सा शहद दोनों पति पत्नी डालकर पी लो। उसके बाद अपने दिन की शुरुआत करो और अपने मन से ये कोशिश करो कि अब मेरे जो है आपस में मिठास आ रही है, बस अब हमारे संबंधों में मिठास आ रही है। अब माँ गौरा ने मुझे बहुत बढ़िया आशीर्वाद दिया है, अब हमारे रिश्ते बहुत प्रेम पूर्वक होते जा रहे हैं। ऐसी थॉट आपको रखनी है। छोटी छोटी चीज़ों को अवॉइड करो। हर बात पे गुस्सा करना बहुत अच्छी बात नहीं होती है। अगर आपको किसी बात पे बहुत गुस्सा आ रहा है और आप चाहते हो कि चाहे तो आप उस बात को अवॉइड कर सकते हैं तो पानी पी लो, गुस्सा शांत हो जाएगा। उस स्थान को छोड़ दो थोड़ी देर के लिए, गुस्सा शांत हो जाएगा, लड़ाई बच जाएगी, झगड़ा बच जाएगा, छोड़ दो उस स्थान को थोड़ी देर के लिए। ऐसा कर सकते हैं। उसके अलावा आपको क्या करना है कि एक पात्र में आपको जल लेना है, तांबे का लोटा हो तो बहुत ही अच्छा है, उसमें आपको थोड़ा सा गंगा जल और जल लेना है और अपने बेडरूम में शाम के समय रख देना है। सोने से पहले रख लो, शाम के समय नहीं रखना चाहते हो, सोने से पहले अपने बेडरूम में कहीं भी उस लोटे को रख देना और सुबह उठ के बिना नहाए धोए कुछ करे सबसे पहले उस लोटे का जल किसी पौधे में, घर के बाहर जो भी कोई पौधा हो उसमें आप डाल दीजिएगा। सारी नेगेटिविटी, जो नेगेटिव थॉट हमारे दिमाग के अंदर रात भर घूमते हैं, इसने ये कहा, उसने वो कहा, उसने वो कहा, आज मुझे ये बुरा लग गया, आज मुझे वो बुरा लग गया, उसे ये नहीं करना था, उसे वो नहीं करना था, हम बिस्तर पर लेटकर ये सारी चीज़ें सोचते हैं ना, तो वो सारी नेगेटिविटी उस जल में चली जाएगी और फिर धीरे धीरे पॉजिटिविटी आने लगेगी। हर चीज़ में कुछ अच्छा ही है, चलो कोई बात नहीं, उन्होंने गुस्सा किया तो कहीं ना कहीं मेरी गलती रही होगी, कोई बात नहीं। ऐसे जब हम कोई बात नहीं कहना क्या सोच लेते हैं अपने मन में ना, आधी झगड़े खत्म हो जाते हैं। तो इस तरह से आपको करके वो कार्य कर देना है। इसके अलावा एक काम और कर सकते हैं कि आप अपने सिराने कपूर की टिक्की रख लीजिए हर दिन। मतलब कोशिश करिए, जो जल वाला उपाय है तो 40 दिन होगा, कपूर की टिक्की भी 40 दिन रख लीजिए आप। सिराने से कपूर की टिक्की रख के सोइए। कपूर में बहुत पॉजिटिविटी होती है। कपूर आपके अंदर इतनी पॉजिटिव वाइब्स देगा आपके ब्रेन को कि आप गलत सोचना, गलत करना सब छोड़ देंगे। उसके बाद सुबह उठकर उसे कहीं भी घर के बाहर, आंगन में, बालकनी में, कहीं भी उसको जला दीजिए। कपूर को किसी एक मिट्टी का कोई भी एक कुल्हड़ या तो कोई दीवा या तो कोई प्लेट पुरानी कुछ भी एक रख लीजिएगा। उसे रोज़ रोज़ बदलने की भी कोई आवश्यकता नहीं है। उसी में रोज़ वो कपूर की टिक्की आप जलाइए और उसको वहीं प्लेट को छोड़ दीजिए। कपूर का कुछ ऐश बचता तो है नहीं, ना कोई राख बचती है ना कुछ बचता है, तो इसलिए तो मैंने आपको 3 चीज़ें बताई हैं। 3 चीज़ें करें तो 3 कर लें, 3 ना करें तो 1 कर लें, इन तो 2 कर लें, जितना चाहे उतना कर लें, लेकिन कर जरूर लें। जो शहद वाला उपाय है वो 11 सोमवार को करना है, बाकी जल वाला और कपूर वाला 40 दिन करना है लगातार। जो जल वाला उपाय है और कपूर वाला उपाय है उसमें पीरियड का, सूतक का, पातक का परहेज नहीं है। केवल जो शिवलिंग पर आपको जाना है, शिवालय आपको जाना है, उसमें इस चीज़ का परहेज है, बाकी 2 उपाय में इस चीज़ का कोई परहेज नहीं है। अब आप ये बोलेंगे कि पति हमारे पास नहीं रहते तो हम क्या करें। पति आपके पास नहीं रहते हैं तो आप क्या करें, उस अवस्था में भी आप शहद का उपाय करें, माँ गौरा से प्रार्थना करें, इतनी मिठास हो जीवन में कि आपके पति जो हैं वो स्वयं खींचे चले आएँ या कि बातचीत शुरू हो। कोशिश करिए कि अगर आपका मन है कि हमारा संबंध बना रहे तो आप ही पहल कर लीजिए, तो आप ही पहल कर लीजिए। अगर आपके दिमाग में कुछ पुरानी ऐसी स्मृतियां हैं, ऐसी बातें हैं जो निकल ही नहीं रही कि उन्होंने बुरा किया, उनके घर वालों ने बुरा किया, ये किया तो वो किया, वो आपके दिमाग से नहीं निकल रही है, तो कपूर की टिक्की अपने तकिए के नीचे रखकर सोना शुरू कर दीजिए। धीरे धीरे आपका ब्रेन तो वॉश हो ही जाएगा। जब आपका ब्रेन वॉश हो जाएगा तो हो सकता है कि उनका भी ब्रेन वॉश हो जाए। आप पहल करके देख लेना। संबंधों को तोड़ना बहुत आसान है, जोड़ना बहुत मुश्किल है, इसलिए जुड़ाव ज़रूरी है। तोड़ने की तरफ कदम मत बढ़ाइए, जोड़ने की तरफ कदम बढ़ाइए। और बड़ों से भी मेरी हाथ जोड़ के ये प्रार्थना है कि बच्चों के आपसी संबंधों में इंटरफेरेंस ना करें। कभी कभी बड़ों का इंटरफेरेंस बच्चों की ज़िंदगी खराब कर देता है, चाहे वो सास हो, चाहे वो माँ हो, कोई भी हो। जब बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस हो जाता है तो बच्चों की ज़िंदगी खराब हो जाती है। उन्हें उनके फैसले लेने दो। जब बात बहुत बिगड़े तो भी उन्हें सुलझाने और समझाने की कोशिश करो, छोड़ने और तोड़ने की कोशिश बिल्कुल मत करो। तो आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। आशा करती हूँ ये वीडियो सभी परिवारों के लिए बहुत उपयोगी साबित होगी। इस वीडियो को आप स्वयं भी ज़रूर देखिएगा और ज़रूर जितना ज़्यादा हो सके अपने फ्रेंड के साथ, अपने सर्कल में, अपनी रिश्तेदारी में इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, जिससे कि थोड़ा थोड़ा विचारों में बदलाव आएगा तो परिवारों में बदलाव आएगा, संबंधों में बदलाव आएगा, संबंधों में जुड़ाव आएगा। संबंधों को जोड़ने का प्रयत्न करिए, कुछ ईश्वर से प्रार्थना कीजिए, कुछ अपना प्रयास कीजिए, निश्चित संबंध मधुर हो जाएंगे। तो कमेंट बॉक्स में जय माता दी, जय बजरंगबली, राधे राधे लिखना
बिल्कुल मत भूलिए। ईश्वर आपकी मदद करे।